अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले, 1 या 1.5 माह पहले, चौधरी परवेज इलाही साहब की एक ऑडियो सामने आई थी और उस ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही साहब फवाद चौधरी के बारे में नाजेबा गुफ्तगू, बल्कि चौधरी परवेज इलाही ने फवाद चौधरी के बारे में ये कहा था कि अगर वफाकी हुकूमत इसको कुछ अर्सा पहले गिरफ्तार कर लेती तो पंजाब की हुकूमत ना टूटती। साथ उन्होंने फवाद चौधरी को गालियां भी दी। मैं नहीं कह रहा भाई, ऑडियो मौजूद है, आपने यकीनी तौर पर देखी भी होगी। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर वो ऑडियो वायरल हुई, परवेज इलाही साहब को लगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। जब पीटीआई के लोगों ने इनकी क्लास ली, सोशल मीडिया पर इनको गालियां दी, ट्रोल किया, तो परवेज इलाही साहब को माफी मांगनी पड़ी कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिर ये हुआ कि फवाद चौधरी ने भी एक बयान दे दिया कि नहीं ठीक है जी, जो कुछ हो गया हो गया। परवेज इलाही साहब बड़े बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने अगर ऐसी कोई बात कर भी दी है तो मैं उनको माफ करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान के साथ हाथ सिर्फ इस सूरत में मिलाया था कि वो पंजाब की वजारत आला लेना चाहते थे, जो कि मुस्लिम लीग नून भी उन्हें ऑफर कर रही थी। लेकिन चूंकि मोहनस इलाही साहब की हमदर्दियां, उनका झुकाव इमरान खान की तरफ था, तो परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ जा मिले। मुस्लिम लीग काफ में चौधरी खानदान में फूट पड़ गई। चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया। आज भी वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया उन्होंने। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब अपने जरूरत से ज्यादा स्मार्ट, होशियार साहबजादे मोहनस इलाही की वजह से अपनी सियासत का जनाजा निकलवा बैठे। आज सूरत हाल यूं है कि फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही तो अवामी लीडर नहीं है। एंकर ने पूछा, अगर अवामी लीडर नहीं है तो फिर आपने उसे पार्टी का सदर क्यों बना दिया? फवाद चौधरी ये कहते हैं कि जैसे एक हंडिया में मुख्तलिफ मसालों की जरूरत होती है, इस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब की हैसियत एक मसाले से ज्यादा कुछ नहीं है। मसलन फवाद चौधरी ने परवेज इलाही की औकात दुनिया को दिखा दी। जब परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद किया था, उनके साथ चलने का फैसला किया था, तो जो चौधरी परवेज इलाही साहब के करीबी थे, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से ये कहा था कि ठीक है, आप बड़े सियासतदान हैं, अब दूर का सोचते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ चलना खुद पर गंद फेंकने के मुतरादिफ है, तो आप ऐसा ना करें। मुस्लिम लीग काफ जैसी भी है भाई, आपकी अपनी जमात है, आपकी वहां पर इज्जत है, और अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हैं, किसी के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, तो वो जो मुस्लिम लीग नून से बेहतर चॉइस आपको कोई नहीं मिलेगी, उनके साथ जाएं, वो आपकी इज्जत भी करेंगे। पहले भी आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं, तो आपको तहरीक इंसाफ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब अपने बेटे के इशारों पे नाच रहे थे कि मैं अगर तहरीक इंसाफ में चला गया तो पता नहीं इमरान खान की जगह मुझे बिठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब पार्टी में भाई किसी की इज्जत नहीं करता। वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, असद कैसर और फवाद चौधरी जैसे पार्टी के सीनियर लोगों की परवाह नहीं करता। वो तो इनकी बेइज्जती कर देता है जब उसका दिल करता है। तो फिर परवेज इलाही साहब की खेत की मूली है भाई। कहने का मकसद ये है कि पीटीआई ने परवेज इलाही साहब को उनकी असल औकात याद दिला दी है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि भाई ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा जी, एक और खबर है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने हालिया दिनों एक सीनियर सहाफी शाहिद मैतला साहब को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में खास तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की अदलिया की अच्छी खासी क्लास ली और कुछ जजों के बारे में ये भी कहा कि ये टिकटॉक से डर कर फैसला देते हैं। इनके बच्चों और बेगमात का झुकाव चूंकि इमरान खान की तरफ है, तो इस चीज को मद्देनजर रखकर अदलिया फैसले करती है। साथ इन्होंने ये भी कहा, कुछ सीनियर सहाफियों का नाम भी लिया, असद तूर जैसे लोगों के बारे में कहा कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई और ये मैंने नहीं करवाई। इसके पीछे फैज हमीद का नाम लगा दिया, कुछ और लोगों का नाम लगा दिया, आर्मी से रिलेटेड लोगों का। साथ उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी तारीफें की कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत उनके साथ नाइंसाफी हुई है। उनको एक साजिश के तहत इख्तिदार से निकाला गया है और पाकिस्तान को इस भंवर से नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। शहबाज शरीफ भी और हमजा शहबाज शरीफ भी इतनी अहलियत नहीं रखते। तो इस इंटरव्यू ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। अब एक खबर निकल कर सामने आई है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के जो करीबी लोग हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके रिश्तेदार, फैमिली से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने शाहिद मैतला साहब को कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ये जो बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, इससे बाजवा साहब का कोई ताल्लुक नहीं है। और
दूसरी तरफ वो जो शाहिद मैतला साहब हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल मेरे साथ इनकी एक तवील मुलाकात हुई है जो कि बाद में एक इंटरव्यू में बदल गई, और वो तो मैंने तो उनको ये कहते भी सुना है कि मेरे पास सबूत हैं इस इंटरव्यू के, अगर उनसे कोई पूछेगा तो वो तमाम तर डिटेल सामने रख देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमर जावेद बाजवा साहब इस इंटरव्यू से इनकारी क्यों हैं, उन्होंने क्यों इनकार किया है कि मैंने किसी भी सहाफी को ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो इसकी जो वजह सामने आई है वो ये है कि कुछ ताकतवर लोगों ने, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में ताकतवर लोग कौन है भाई, एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही हैं, तो उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात की है या उनको पैगाम पहुंचाया है कि भाई आप जो कुछ बातें कर रहे हैं वो ना करें, ये ना सिर्फ मुल्क कौम के मफाद में है बल्कि आर्मी के मफाद में भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि पाक फौज में आर्मी चीफ के इल्म में लाए बगैर कोई जूनियर अफसर कोई कार्रवाई कर सकता है, तो इससे इदारे पर भी उंगलियां उठेंगी। तो आपको चाहिए कि जुबान बंद रखें, और 2 साल तक तो वैसे भी अब कोई भी बयान नहीं दे सकते। कहने वाले ये कहते हैं कि इसके अलावा ताकतवर लोगों ने जनरल साहब से ये भी कहा कि अगर आप ये सब कुछ करने से बाज नहीं आते तो फिर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, आपको जो मराहत मिल रही हैं इदारे की तरफ से उनको बंद किया जा सकता है, आपको जो प्लॉट वगैरह दिए हैं वो वापस लिए जा सकते हैं, आपको जो सिक्योरिटी दी है वो भी वापस ली जा सकती है। जब बाजवा साहब को ये धमकियां मिली कुछ ताकतवर लोगों की तरफ से तो वो अपने इस बयान से मुकर गए, पीछे हट गए कि मैंने कोई बयान नहीं दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंचा है इसमें इमरान खान के अलावा फैज हमीद और बाजवा साहब भी बराबर के कसूरवार हैं। फैज हमीद साहब तो खामोश हैं, वो बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ कर रहे हैं, आज भी उनका झुकाव इमरान खान की तरफ है, लेकिन बाजवा साहब हमेशा की तरह इन्होंने इस बार भी यही किया कि आधा सच बोला और आधा फिर बोल कर गए। तो बाजवा साहब से कहना यह है कि सर अगर आपने आवाम को सच बताना है तो फिर पूरा सच बताएं, अपने गुनाहों का भी एतराफ करें, और जो 2018 से लेकर 2023 तक जो कुछ भी हुआ या फिर इससे पहले जो कुछ होता रहा वो सब कुछ आवाम के सामने खोल कर रखें ताकि आवाम को पता चले। खासतौर पर इमरान खान को जिस तरह आप लोग इक्तदार में लाए, कैसे 2018 का इलेक्शन इसे जितवाया गया, जब तक ये सब कुछ आवाम के सामने नहीं लाया जाएगा ये मुल्क इस भंवर से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए सर आधे सच से काम नहीं चलेगा, अगर सच बोलना ही है तो पूरा सच बोलें, और पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी तमाम तर डिटेल आवाम के सामने रखें। तो ये 2 अहम खबरें थी, सोचा आपके गोश गुजार करता चलूं। मिलता हूं किसी नई वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।